हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में यीचेंग ये सभी कैंडीज लेकर लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर तोंगशिन और पीटर आते हैं। पीटर तो बहुत गौर से इन सभी कैंडीज को देख रहा होता है। घर के अंदर आने के बाद तोंगशिन जब इसकी सारी बात सुनती है तो ये कहती है कि उसने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम सिर्फ उसको ये छोटा सा गिफ्ट देने वाले थे। पीटर यीचेंग से कहते हैं कि क्या ये कैंडीज मुझे मिल सकती हैं? तो यीचेंग ये कैंडीज उसको दे देता है। तोंगशिन इससे कहती है कि क्या तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे? तो यीचेंग कहता है कि मैंने उसको मौका दिया था लेकिन वो ही वहाँ से चली गई। तोंगशिन कहती है कि उसको किसी चांस की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें जरूरत है क्योंकि तुम उसके साथ पैचअप करना चाहते हो। यीचेंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तोंगशिन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि अपने इवेंट के लिए तुमने हाओशुंग को सिर्फ लिंची की वजह से चुना था। उस टाइम पे मैं तो हाओशुंग के साथ काम भी नहीं करना चाहती थी। यीचेंग कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहले उसको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब जब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है तो फिर भी उसका रवैया सेम क्यों है? तोंगशिन कहती है कि ये बात मुझे भी अजीब लगती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करती। यही बातें करते हुए तोंगशिन को समझ आ जाती है और इससे पूछने लगती है कि अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से 8 साल बाद मिले हो ब्रेकअप के बाद और तुम्हें मालूम हो कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पीटर की एज जितना बेटा भी है, तो क्या तुम उसके बावजूद भी उससे पैचअप करना चाहोगे? लेकिन तुम उससे जितना मर्जी प्यार करते तुम कभी भी उसके पास वापस नहीं जाओगे। यीचेंग कहता है लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तोंगशिन कहती है लेकिन तुम्हारा है। यीचेंग कहता है कि न मेरी फैमिली है और ना ही गर्लफ्रेंड। तो तोंगशिन पीटर की तरफ इशारा करती है और यीचेंग से कहती है कि तुम अपने ही जाल में फंस गए हो। ये सुनकर तो यीचेंग को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही होती है। तोंगशिन कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम जितनी जल्दी ये सब कुछ क्लियर कर लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। यीचेंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो पहले मुझे छोड़कर गई थी। तोंगशिन कहती है कि तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे पास रोते हुए आए कि वो तुमसे पैचअप करना चाहती है। तो यीचेंग कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। तोंगशिन कहती है कि फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब लिंची तोंगशिन को कॉल करके कहती है कि मैं लास्ट टाइम आपसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो फिर मैं आपसे दोबारा कब मिल सकती हूँ? तो तोंगशिन कहती है कि तुम कल मुझसे मिलने आ जाना और एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी जहाँ पर हमने मिलना होगा। इसके बाद अगले दिन लिंची तोंगशिन की बताई हुई जगह पर आ जाती है और ये इस जगह को जब देखती है तो इसको अपना और यीचेंग का गुजारा हुआ टाइम याद आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि यीचेंग बहुत अपसेट होता है जिसकी वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन लिंची इसको बहुत मोटिवेट करते हुए कहती है कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट होगा और तुम ये सोचोगे कि तुम जीत सकते थे। ये सुनकर यीचेंग को अच्छा लगता है और इसके बाद यीचेंग लिंची को यहाँ पर लेकर आता है और यीचेंग इसको दिखाता है कि इसने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता होता है। ये देखकर तो लिंची बहुत खुश हो जाती है और ये यीचेंग को हक करती है। यीचेंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि ये आधी ट्रॉफी तुम्हें जाती है। लिंची कहती है कि क्या फिर मुझे प्राइज मनी भी मिलेंगे? तो यीचेंग कहता है कि वो सभी तुम्हारे हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तोंगशिन यहाँ पर पीटर और यीचेंग के साथ आई होती है। लिंची को इनको साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो तोंगशिन कहती है कि मुझे माफ करना, आज मेरे बेटे का फैमिली डे था इसीलिए मैंने तुम्हें यहीं पर बुला ली क्योंकि आजकल मेरा शेड्यूल बहुत पैक है। लिंची कहती कि कोई बात नहीं, आज मैं फ्री हूँ। साथ ही तोंगशिन को एक कॉल आ जाती है और अब ये यीचेंग को बताती है कि कंपनी के लोन के साथ कोई मसला हो गया इसलिए मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। यीचेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम किस लोन की बात कर रही हो? तोंगशिन कहती है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम। यीचेंग तोंगशिन को साइड में बुलाता है। यीचेंग साइड में आकर इसे कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो तोंगशिन कहती है कि मैं तो तुम्हें मौका दे रही हूँ। यीचेंग कहता है कि अब चूंकि तुम प्लानिंग कर ही चुकी हो तो फिर मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा बन जाता हूँ। जब तोंगशिन वापस आती है तो लिंची को कहती है कि आप अगर जा रही हैं तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। साथ ही पीटर कहने लगता है कि रूल्स के मुताबिक 3 लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। तोंगशिन लिंची से कहती है कि क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन मेरा कंपनी जाना भी बहुत जरूरी है। लिंची कहती लेकिन ये तो फैमिली डे है ना, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो तोंगशिन कहती कोई मसला नहीं, तुम कह देना कि तुम पीटर की आंट हो। ये लिंची को थैंक्स बोलकर फौरन यहाँ से चली जाती है। अब ये फैमिली गेम स्टार्ट हो गई होती है। ये तीनों फर्स्ट प्राइज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और यीचेंग को यूं बच्चों की तरह गेम के लिए लड़ता हुआ देखकर लिंची बहुत ज्यादा हंस रही होती है। ऐसे ही फिर ये तीनों गेम्स खेलते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद यीचेंग जब हाथ धो रहा होता है तो ये देखता है कि यहाँ पर लिंची खड़ी है, तो ये जानबूझकर पानी अपने फेस पर भी डाल लेता है। वापस आकर ये लिंची से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? लिंची इसको टिश्यू निकाल कर देती है तो यीचेंग कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लिंची हेजिटेट तो कर रही होती लेकिन ये जैसे ही इसका फेस ड्राई करने लगती है तो लिंची को हिचकी आने स्टार्ट हो जाती है, तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। यीचेंग अब काफी देर से लिंची को खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके पास पीटर आता है और इसे कहने लगता है कि क्या आप इसको पसंद करते हैं? यीचेंग इससे पूछता है कि तुम्हें लिंची कैसी लगती है? तो
तो पीटर कहता है कि अगर लिंची फर्स्ट प्राइज जीतने में मेरी मदद करेगी तो फिर मैं भी इसको पसंद करूंगा। और अब फिर से दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है। अब लिंची और यी चेंग वन लेग रेस करने लगते हैं। इन्होंने पीटर के पास जाना होता है, लेकिन रास्ते में लिंची के पाँव में मोच आ जाती है। ये देखकर यी चेंग इससे पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो। लिंची इसको कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन यी चेंग इसको उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। लिंची ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है, लेकिन इसको अच्छा भी लग रहा होता है। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो लिंची इससे कहती है कि क्या अब तुम्हें गंदे होने से डर नहीं लगता। यी चेंग कहते हैं कि अमेरिका जाने के बाद जिस जगह पर मैंने अपने शुरू के साल गुजारे थे वो जगह किसी कचरे के ढेर से कम नहीं थी। इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें लगता है कि अब मुझे गंदे होने से डर लगता होगा। लिंची अपने आप से कहती है कि इसके ये साल काफी मुश्किल गुजरे होंगे। यी चेंग इससे पूछता है कि तुम्हारे ये साल कैसे गुजरे। लिंची कहती है कि मेरे ये साल सही गुजरे। यी चेंग कहते हैं कि तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट क्यों जाना पड़ा। लिंची कहती है कि मिस्टर ज़ांग ने मुझे वहाँ पे भेजा था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यी चेंग इससे पूछता है कि तुम्हें पहले वाला अपना आप ज्यादा पसंद था या अब वाला। लिंची कहती है कि मुझे नहीं मालूम। यी चेंग कहते हैं कि फिर मैं सवाल बदल देता हूँ, तुम अब वाले यी चेंग को प्रेफर करोगी या माजी वाले। लेकिन लिंची इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब ये तीनों यी चेंग के घर पर आ गए होते हैं। लिंची यहीं से इसको बाय करके जाने लगी होती है, लेकिन इसे चला नहीं जा रहा होता। ये देखकर यी चेंग इसके पास आता है। यी चेंग अब लिंची को फिर से उठा लेता है और ये लिंची को घर के अंदर ले आता है। तोंगशिन भी वापस आ चुकी होती है। लिंची तोंगशिन को यहाँ पर देखकर चौंक जाती है और तोंगशिन से कहने लगती है कि आप गलत मत समझिएगा, मेरे पाँव में चोट लग गई थी। तो तोंगशिन कहती है कि कोई बात नहीं, हम बैठकर बात करते हैं। अब जो पीटर की क्लास का ग्रुप होता है उसमें सभी लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि आज पीटर की मॉम की जगह वहाँ पर लिंची क्यों आई। वहाँ पर पीटर की टीचर ने लिंची को भी ऐड कर लिया था। तो लिंची तोंगशिन से फिर से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यी चेंग तोंगशिन को जाने के लिए कहता है तो लिंची कहती है कि मैंने आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है तो फिर मुझे जाना चाहिए। ये जाने लगती है तो यी चेंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि हम फैमिली हैं। अब तोंगशिन लिंची को बताती है कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, मैं और यी चेंग अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको पसंद नहीं करती। यी चेंग अब लिंची से कहता है कि तुम्हें तोंगशिन से बात नहीं करनी थी। तो तोंगशिन लिंची से कहती है कि क्यों ना हम अभी बात कर लें। तो तोंगशिन कहती है कि मुझे माफ करना, अब पीटर को पढ़ाने का वक्त हो गया है, तो जो भी तुम्हें डिस्कशन करनी है वो तुम यी चेंग के साथ कर लो। ये कहकर तोंगशिन पीटर को लेकर यहाँ से चली जाती है। लिंची कहती है कि मुझे लगा। यी चेंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें ये लगा कि पीटर मेरा बेटा है। यी चेंग इससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछ लेना चाहिए था। लिंची कहती है कि मैं अपनी क्लाइंट की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करती। और यी चेंग से कहती है लेकिन मैं भी तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करती हूँ। यी चेंग कहता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ एक बच्चा रहता है जो उसको डैड कहता है, तुम ये बात पूछना नहीं चाहती थी या तुम्हारी ये बात पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लिंची कहती है कि अब हमें काम के बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर में आसानी से कोऑपरेट कर सकें। यी चेंग कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, हम खाना खाते हुए बात करेंगे। यी चेंग फिर से सामान निकालने लगता है तो लिंची कहती है कि क्या तुम खुद खाना बनाओगे। यी चेंग कहता है कि खाना अगर बाहर से ऑर्डर किया तो काफी टाइम लग जाएगा, वैसे भी मेहमान को ऑर्डर किया हुआ खाना खिलाना मैनर्स के खिलाफ है। लिंची हैरानगी से कहती है कि तुम्हें पहले तो खाना बनाना नहीं आता था। यी चेंग कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम खाना बनाना जानती थी। अब यी चेंग ने लिंची के लिए खाना बना लिया होता है, जिसको देखकर इसको याद आता है कि जब ये फर्स्ट टाइम उसी रेस्टोरेंट में गए थे तो यी चेंग लिंची से कहता है कि तुम अपनी मर्जी का कुछ भी ऑर्डर कर लो। और लिंची सारा स्पाइसी खाना ऑर्डर कर लेती है। यी चेंग स्पाइसी खाना ट्राई तो कर लेता है, लेकिन इसे स्पाइसेस बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। ये देखकर लिंची कहती है कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हो, इसलिए तुम इसको मत खाओ। तो यी चेंग कहते हैं कि नहीं मैं खा सकता हूँ, लेकिन लिंची इसको ये खाना खाने नहीं देती और कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ मेरी पसंद का ही ख्याल क्यों करते हो। यी चेंग कहता है कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हारे मास्क। लिंची कहती है कि मेरे मास्क में ऐसी क्या खास बात है। तो यी चेंग कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं। लिंची कहती है कि तुम हर महीने मुझसे 100 मास्क खरीदते हो, अगर हम दिन में 3 से 4 मास्क भी इस्तेमाल करें तो महीने में 100 मास्क खत्म नहीं होते। यी चेंग कहता है कि मैं ये मास्क अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ और उनको भी काफी पसंद है। लिंची कहती है लेकिन अब मैं ये मास्क नहीं बेचूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे पास आने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यी चेंग को शौक लगता है और इसे कहने लगता है कि तुम कुछ भी बेच सकती हो। लिंची कहती है कि अब मैं इंटरप्रिटेशन का टेस्ट देने वाली हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बेच सकती और इस लंच के बाद हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। यी चेंग कहता है कि लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लिंची से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। यी चेंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहा होता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा होता। लिंची कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे जितना क्रिंजी नहीं है। यी चेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। लिंची कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यी चेंग कहते हैं कि नहीं। लिंची कहती है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यी चेंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है कि तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर ही है। यी चेंग कहते हैं कि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लिंची इसको जबरदस्ती यहाँ पर रोक लेती है और इसे कहती है कि तुम मेरा कुछ देर इंतजार करो। ये कहकर ये बाहर चली
चली जाती है। कुछ देर बाद लिंशी खुद फिर से यहाँ पर आ जाती है। यीचंग तो इसको हैरानगी से देख रहा होता है और लिंशी इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा नाम लिंशी है। यीचंग इससे हाथ मिला लेता है, लेकिन ये अभी भी बहुत शौक में होता है। लिंशी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। लिंशी कुछ कहने ही वाली होती है कि यीचंग के स्टमक में दर्द शुरू हो जाती है, तो ये भागता वॉशरूम जाने लगता है और लिंशी से कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लिंशी इसका बनाया हुआ खाना ट्राई करती है। इसके एक्सप्रेशंस को जज करके यीचंग कहता है कि क्या हुआ है। लिंशी कहती है कि ये बहुत स्पाइसी है। यीचंग कहता है कि पहले तो तुम बहुत स्पाइसी खाना खाया करती थी। लिंशी कहती है कि नहीं, ये काफी अच्छा है। ये खाने लगती है, लेकिन यीचंग इसको रोक देता है। लिंशी कहती है कि पहले मैं कुछ भी खा लिया करती थी, लेकिन अब स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकती। यीचंग इससे फिर से पूछता है कि क्या तुम पहले वाले यीचंग को प्रेफर करती हो या अब वाले। इतने में दरवाजा नॉक होता है। यीचंग दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो इसके फ्रेंड्स आए होते हैं। शन यहाँ पर लिंशी को देखकर काफी हैरान होती है। यीचंग से कहती है कि आज रात हम मिलने वाले हैं, तुम ये बात भूलना नहीं। यीचंग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। लिंशी को अच्छा नहीं लग रहा होता। लिंशी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। यीचंग इसके पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, लेकिन लिंशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंशी खुद ही चलते हुए पार्किंग लॉट तक आ जाती है। यीचंग भी इसके पीछे भागता हुआ आता है। यीचंग लिंशी से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए काम से इम्पोर्टेंट कोई और चीज नहीं है। लिंशी कहती है कि कोई ऊपर आपका इंतजार कर रहा है, आपको उनके पास जाना चाहिए। ये यीचंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन यीचंग इसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि लिंशी जेलस हो गई होती है। अब रास्ते में भी लिंशी को यीचंग कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये इसकी कॉल काट देती है। अब यीचंग लिंशी को मैसेज करता है कि चन यहाँ पर स्लोगन रिकॉर्ड करवाने के लिए आई थी। लिंशी को कहती है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। यीचंग कहता है कि हमारे दरमियान पहले ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहता। तोंगशिन कहती है कि तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, क्या उसने तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया। यीचंग कहता है कि नहीं, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तोंगशिन कहती है कि फिर अब तुम क्या करने वाले हो। कहता है कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपनी उन फीलिंग्स का सामना करे। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।